बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ज़बान में रखें। तो आज मैंने बनाए थे यमी से स्नैक, ब्रेड स्नैक और पोटैटो स्नैक, जो कि बहुत यमी बन के रेडी हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने प्यारा सा एक बोल ले लिया था, उसमें 5 टेबल स्पून मैंने मैदे के ऐड कर दिए थे। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया था और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था और तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी स्लहरी बना के तैयार कर लेंगे। नॉर्मल साइज़ का बैटर बना के हम रेडी करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बना के तैयार कर लिया था और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि नॉर्मल सा रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। तो अब चलती है नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने प्यारा सा एक बोल ले लिया था और उसमें 250 ग्राम मैंने आलू बॉयल करके मैश कर लिए थे और उसमें मैंने एक छोटे साइज़ की मेरे पास गाजर थी, जिसको मैंने कद्दूकश करके उसको भी इसमें ऐड कर लिया था। और यहाँ पे 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, बारीक बारीक कटिंग करी थी। पुदीना और धनिया था, वो भी इसमें मैंने ऐड कर लिया था। फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक था, हाफ़ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, बस नॉर्मल से स्पाइसेस कम लिमिट में हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने फोक की मदद से इनको मिक्स कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। इसकी डो बना के हम लोग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो बना के इसकी रेडी कर ली थी और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और फिर मैंने एक प्लेट ले ली थी और 4 पीस मैंने ब्रेड के ले लिए थे और इसके किनारे मैंने रिमूव कर दिए थे। ये फ्रेश ब्रेड थी, आप मिल्की ब्रेड भी ले सकती हैं और सिंपल भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके किनारे निकाल दिए थे और मिडल का जो पार्ट रह गया था, अब इसके हम स्नैक बनाएंगे। इनको मैंने आलू की पिट्ठी लगा के अच्छी तरीके से इसके ऊपर मैंने प्रेस कर दी थी, ब्रेड के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इसको लगा लेंगे, इसको भर लेंगे और दूसरा ब्रेड का पीस इसके ऊपर लगा के अच्छी तरीके से दबा देंगे और फिर 4 पीसेस में इसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रेड बिल्कुल रेडी हो चुका था और 4 पीसेस में मैंने इसको कटिंग कर लिया था। बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है, अगर फ्रेश ब्रेड हुई तो बहुत जल्दी से कटिंग हो जाएगी। ये स्नैक बहुत यमी से बनके रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बना के रेडी कर लिया था और इस तरह मैंने बाकी बना के भी रेडी कर लिए थे। तो फिर मैंने स्टिक ले ली थी और उस पर मैंने लगा दिए थे 1 बाय 1 करके। तो इस तरह मैंने सारे बना के रेडी कर लिए थे। 3 स्टिकें मैंने बना के रेडी कर ली थी। तो ये हमारी एक स्टिक बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बाकी बैटर जो बच चुका था इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके गोल कबाब की तरह हम इनके कबाब बनाकर रेडी करेंगे। ये रोल कबाब बना लिए थे मैंने पोटैटो के, तो इस तरह इसको बना के भी हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकती हैं हमारी माशाल्लाह दोनों चीज़ें परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी हैं और अब हम इनको तैयार करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जो बैटर बना कर रखा था और जो स्नैक बनाए थे, अब इनकी हम कोटिंग कर लेंगे और इसी स्लाइड में हम इसकी कोटिंग करके इसको बिल्कुल परफेक्ट रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक स्नैक की स्टिक रेडी हो चुकी है और अब हम दूसरी भी रेडी कर लेंगे, फिर तीसरी भी, और इस तरह मैंने सारी रेडी कर ली थी। और जो मैंने पोटैटो के कबाब बना कर रखे थे उनको भी इसी तरह मैंने कोटिंग करके इनको एक प्लेट में डाल के रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे तमाम कबाब और स्नैक रेडी हो चुके हैं और फिर इसे मैंने ब्रेड क्रम्ब के साथ अच्छी तरह दोबारा कोटिंग कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब्स लगाएंगे और ये बहुत क्रिस्पी और यमी से बनके ये रेडी होंगे। तो आप इसको चाय में भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं और बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इनको बना के आप तैयार कर लें और फ़ौरन फ्राई कर लें। तो ये दोनों बनके हमारे परफेक्ट रेडी हो चुके थे और फिर मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पैन रख दिया था और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था गरम करने के लिए। और जब ऑयल गरम हो चुका था तो 1 बाय 1 करके 3 स्टिक्स मैंने इसमें ऐड कर ली।
और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको हम कुक करेंगे, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करेंगे वरना ये ब्लैक हो जाएंगी। तो लो फ्लेम पे जितना हम अच्छे तरीके से कुक करेंगे ये ज़बरदस्त बन के और क्रिस्पी से बन के रेडी होंगे। तो यहाँ एक साइड हो चुकी थी तो मैंने दूसरी साइड भी चेंज कर दी। इस तरह चारों साइडें चेंज करके इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये बहुत यमी से और ज़बरदस्त से ये स्नैक बनकर रेडी होती हैं, तो आप भी बनाएं और ट्राई करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे स्नैक बनके रेडी हो चुके हैं और देखने में ही जितने प्यारे हैं खाने में उतने ही यमी बनकर रेडी हुए थे। तो ये फिर गोल्डन करने के बाद इनको मैंने निकाल लिया था। और जो ऑयल बच चुका था, जो मैंने पोटैटो की कबाब बनाए थे, रोल कबाब, तो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से और इनको भी साइडें चेंज करके दोनों तरफ से गोल्डन कर लेंगे। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि फ्लेम को लो रखिएगा, हाई फ्लेम पे इनको फ्राई मत कीजिएगा कि ऑलरेडी ये पोटैटो पके हुए हैं, तो बस इनको गोल्डन करना है। तो गोल्डन करने के बाद माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे स्नैक बनकर रेडी हो चुके थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इनका देख रहे हैं और देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं खाने में उतने ही यमी और ज़बरदस्त से बनकर रेडी हुए थे। इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।